जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ने किन्नर साथियों के साथ शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ में पहले मनीषा दास और उनके साथ की 2-3 किन्नर रहती थीं, जो अपने निजी स्वार्थ को लेकर अलग हो गई हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र के विवाद को लेकर अब धर्म को बीच में लाकर विवादित स्थिति निर्मित कर रही हैं, जिसकी वजह से बार बार शिकायत कर रहे हैं, परंतु उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है। जहां मंगलवार को शाम मनीषा दास और उनके साथी किन्नरों के द्वारा खुद ही अपने ऊपर वार करके थाना रांझी में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर दिया नायक ने अपने साथी कीनन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे से मुलाकात कर उचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा सीएसपी रांझी को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच करने के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम दी गई शिकायत पर उन्होंने ऐसे ढोंगी किन्नरों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जो कि अपने निजी स्वार्थ को लेकर धर्म को बीच में लाकर विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। जी नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं आपकी अपनी माही शुक्ला जबलपुर से। मेरी पूर्व पार्षद हीरा गुरु भी आई, हम लोग सब लोग आए हैं, दिया मिश्रा और जबलपुर के समस्त किन्नर समाज आए, सब एकजुट हैं। ये मनीषा घर से चली गई, इसकी अभी भी रिपोर्ट हम लोग ने एसपी कार्यालय में दिए थे और बोले थे कि ये झूठे अपहरण में फंसाएगी और झूठी केस लगाएगी। इसने वही किया। हम लोग सब थानों में कॉपी दे के आए थे। दिया मिश्रा के साथ गई थी, तराना गई थी, जबकि अपनी तराना चेला को भी वो छोड़ के चली गई है, जबकि उसकी चेला वो भी थी। ये स्वीटी का सहारा लेके झूठे रिपोर्टें डलवा के इस कानूनों को गुमराह करके हम लोग को हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि हम लोग सब गॉड राज के हिजड़े हैं। हम लोग सब पुराने राम भगवान के हिजड़े हैं। हम लोग हमेशा सब साथ में हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग चले गए, मगर कभी ये सब चीज़ें हमारे में नहीं हुआ। और हीरा गुरु ने और हमारी मकसूद गुरु ने कभी ये नहीं सिखाया कि हिंदू मुस्लिम करो, सब लोग एक हैं। और ये इतने झूठे अपहरण लगा रही, जबकि ये झूठी है। साधु हो के, कोई साधु के नाम पे चेला हो के तो वहीं का मंदिर मांग सकती थी। हम लोग में जुड़ी रही। बहुत गलत कर रही है मनीषा दास नहीं, ये ढोंगी बाबा है। बिल्कुल ये कोई संत नहीं है। संत ऐसे नहीं होते चाकू को अपने ऊपर चलाए और अपने ऊपर चला के दूसरों का नाम ले ले। अगर हम लोग बुरे होते तो जेल के अंदर, थाने के अंदर होते। हम लोग सब यहीं खड़े हैं क्योंकि हम लोग पूरे शहर के समाज के किन्नर आए हैं और ये चीज़ें हमारे जबलपुर में ना फैलाई जाए। सुन लो मनीषा, रोशनी, स्वीटी, हमारे यहाँ पर कोई ने ये सब नहीं किया कभी। धर्म की आड़ लेके जो तुम ये कर रही हो, तो मैं वो संतों से भी पूछूंगी किस बात का तुझे संत ढोंगी बाबा बनाया गया, किस बात का बनाया गया, ये हम सब समाज जानना चाहती हैं। और वो ढोंगी बाबा कैसे जो तेरा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा ग्वारी घाट खड़ा है, परम्बा धाम खड़ा है, नरसिंह दास महाराज जी खड़े हैं और हमारे साथ पूरे एक समस्त पूरे संत खड़े हैं। किन्नर समाज का पूरा हमारे साथ किन्नर अखाड़ा खड़ा, लक्ष्मी दास, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हिमांगी सखी, कल्याणी माता, सब लोग हमारे साथ हैं। हम लोग किन्नर अखाड़े के। जय श्री राम। मैं ज्ञापन इस विषय में देने आई हूं कि कुछ टाइम से हमारा आपसी विवाद क्षेत्रों को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर मनीषा, स्वीटी और रोशनी क्षेत्रों के विवाद को लेकर धर्म का मुद्दा बनाकर धर्म की आड़ पे लेके किन्नर समाज को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। जबकि किन्नर समाज में सभी धर्मों, सभी जाति को लेकर चला जाता है। हमारे में कोई जाति भेदभाव को नहीं माना जाता है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से बुजुर्गों की परंपराएं चली आ रही हैं। हम सभी धर्मों को एक साथ मानते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं। जाति धर्म को लेकर कभी मतभेद नहीं किया जाता है हम में। और मनीषा हम पे धर्म का, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर, मारपीट का झूठा आरोप लगाकर धर्म की आड़ पे हमसे हमारे इलाके छीनना चाहती है। तो हमारी आज हमने कलेक्ट्रेट में आके यह आवेदन दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाए, अपराधियों को उचित सजा दी जाए और हम सब किन्नर समाज को न्याय दिलाया जाए। सभी को माता नर्मदे हर। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी के पास अपनी प्रार्थना लेके आए हैं। ये हमारा किन्नर समाज का जो आशीर्वाद है भगवान रामचंद्र जी के समय से दिया गया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानवता में सभी मानव किन्नर को आशीर्वाद दिया था। उस समय तो कोई जातिवाद का था नहीं। यहाँ तो जातिवाद हमने बनाया है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमारे समाज में एक छत के नीचे 25 सदस्य रहते हैं। जो जिस घर से बचपन से छोटे बच्चे को किन्नर लाया जाता है,
उसकी जात जिस धर्म में रहती है, जिसको वो पूछता है उसी में पूजने देते हैं। हमारे यहाँ किसी को दबाव नहीं डाला जाता है। अब ये मनीषा दास है जो, उसको सन 2019 में मैंने स्वयं जगत गुरु स्वामीदास जी से दीक्षा दिलाई थी कि आप ब्राह्मण के बच्चे हो तो आप दीक्षा ले लें, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनीषा दास कहती है कि वो टोली में नहीं जाती, हमारे साथ टोली में जाती है वो नित्य प्रतिदिन 16 वर्ष से। और जो महिला वेशभूषा पहनती है, साड़ी वस्त्र पहनकर मनीषा नाच गाना करती है प्रतिदिन, और जब उसको साधु संत बुलाते तो वो भगवा वस्त्र पहन के वहाँ पे जाती है। तो ये बहरूपियों का चोला है। आज मैं भी किन्नर समाज के साथ हूँ और आज मैं इनके साथ हूँ। मैं एक ही वेशभूषा में, संत वेशभूषा में। मैं भी नाच गाना बधाई का काम करती हूँ और बधाई में नाच गाना करके 2 पैसा जो मुझे मिलता है वो अपने गुरुओं को जाके देती हूँ। उनका पालन पोषण करने के बाद जो मुझे 2 पैसा गुरु देते हैं उससे मैं आश्रम चलाती हूँ। मेरे 6 मंदिर जबलपुर में हैं और एक आश्रम है। मैं संत जबलपुर के साधु मंडल, संत समाज से सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि पहले आप बात को समझें। ये क्षेत्र का विवाद है, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भी विवाद नहीं है। हाँ, इनके द्वारा एक आवेदन जो है वो दिया गया है। उस आवेदन में ये मांग किया गया है कि रांची में रजिस्टर्ड हुए केस में जो है वो एक बार जांच हो। पुलिस के द्वारा जो है इसमें सीएसपी साहब को जांच दी गई है और वो जैसे ही जांच करके जो तथ्य पाएंगे उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।